नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स इन हिंदी में। आज हम आपको अनुपात व समानुपात करना सिखाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्यतः जो है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही हैं। अगर आप इस पे बेसिक्स वाले क्वेश्चन निकालना सीख जाएंगे तो कठिन क्वेश्चन स्वतः ही हल कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने की। देखिए, ये क्वेश्चन है 2:3 समानुपात 45 अनुपात x। इसमें x का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, हम बाहर का ले लेंगे, जैसे 2 का x से भी गुणा और 2 की गुणा करेंगे हम। देखिए यहाँ पे x में, तो ये 2x हो गया, ठीक है। और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा, मतलब 3 की 45 से, ठीक है। तो 3 गुणा 45। अब यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर 3 गुणा 45 बटे 2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। आप 45 की 3 में गुणा करेंगे हम, तो ये आ गया हमारा 135 बटे 2। अब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, तो ये आ गया हमारा 67.5। तो 67.5 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने x का मान निकाल दिया इसमें हमने। तो इसी तरीके से हम अगर x रखा रहेगा होगा तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में आते ही आते हैं, कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। आइए एक सवाल और लेते हैं हम। 2:5 समानुपात x अनुपात 21 में x का मान बताइए। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आप हमारी इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे भी चलाकर देख सकते हैं, ताकि आपका समय की बचत हो। तो इसलिए तेज़ स्पीड में चला के देखिए ताकि आपकी समय की बचत हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से और बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से। सिंपल तरीका है ये, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो 5x हो गया, ये 5x बराबर 21 गुणा 2। तो आगे हम ये इस प्रकार लिखेंगे, 5x बराबर 42 और x बराबर हो जाएगा 42 बटे 5। 42 बटे 5 से 42 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.4 हमारा x का मान निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ पे a, b और b, c की वैल्यू दी होती है और सिर्फ a और c की वैल्यू वो हमसे पूछ लेता है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से है इसका करने का। अगर a और b की वैल्यू दी हो और b और c की वैल्यू दी हो और वो a और c की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक, पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू। a अनुपात b बराबर 5:7, ठीक है। b अनुपात c बराबर 6:11। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a अनुपात c की। तो हम क्या करेंगे, a की b के साथ यानी 5 की 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ a अनुपात c लिख देते हैं पहले हम। तो 5 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 अंक 30। और b की c के साथ यानी 7 की 11 के साथ, ठीक है, करेंगे तो ये आ गया हमारा 77। तो a अनुपात c की वैल्यू इस प्रकार 30:77 आ गया हमारा। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखिए, प्रथम अनुपात भी ज्ञात करने को आता है एग्जाम में। तो जैसे 2 अंक दे देंगे तो उसका प्रथम अनुपात ज्ञात करने का हमारा एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद कर लेना चाहिए। प्रथमानुपात ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है हमारा, वो है a² b, ठीक है, a² b। ऐसे ही 2 संख्या दे देंगे एग्जाम में और पूछ लेंगे कि इसका प्रथम अनुपात ज्ञात करो। तो उसमें सूरत में करना क्या है आपको, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। तो अब 6 है तो 6 का स्क्वायर मान लीजिए, है ना। तो 6 का स्क्वायर बटे b कितना है, b है 5 हमारा, 5 यहाँ आ गया। तो 6 चंग 36, 36 बटे 5, ठीक है। 5 से 36 को डिवाइड कर दीजिए, 5 5 35, 535, ठीक है। तो ये आ गया 7,
1 बचा 5 दूनी 10, तो 7.2 हमारा प्रथानुपात ज्ञात हो जाएगा, है ना। इस तरीके से प्रथानुपाती ज्ञात कर सकते हैं हम। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा इसका प्रथानुपात निकालने का। इसी प्रकार मध्यानुपात भी पूछ सकता है आपसे, 2 संख्या दे देगा और उसका मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा। तो मध्यानुपात निकालने का फार्मूला जो है वो है मध्यानुपात बराबर √AB। तो मध्यानुपात निकालने का ये बहुत आसान फार्मूला है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा फार्मूला है। तो 8 गुणा 28 इसके अंदर आ जाएगा, 8 गुणा 128, ठीक है। तो 8 की गुणा 128 में करेंगे तो ये आएगा हमारा √1024, √1024 हो गया। और √1024 का अगर हम मान निकालते हैं तो कितना बैठता है ये, तो आपको याद होने चाहिए, लगभग 35 तक तो याद ही होने चाहिए। तो देखिए 32 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत ही पहचान के बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तृतीय अनुपात निकाल लेते हैं हम। 6 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। इसका फार्मूला है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर में ज़रूर आते हैं और हमें इन्हें बहुत आसानी से कर लेना चाहिए। प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात है, इसका फार्मूला है B² A, ठीक है, B²/A, जहाँ पे आपको तृतीय अनुपात का A जो हो जाएगा B8 हो जाएगा, A 6 और B 8, ठीक है। तो B² बोले तो 8 8 64, यानी ये आ गया 64। और A की वैल्यू कितना है, 6 है, A की वैल्यू 6 है। तो इनको काटेंगे आपस में 2 के पहाड़े से, तो 2 3 6 और 2 3 6 ऊपर भी, और 2 दूना 4, ठीक है। 32/3 एक बार और कटेगा, 3 से काटते हैं इन्हें, क्या आता है 3 से काटते हैं इसे, तो ये आएगा हमारा जो है 3 कम 3 बराबर करके लिखते हैं, 3 कम 3 और 0 लगा, और 2 3 18, तो 10.67, 10.67, 10.67 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तृतीय अनुपात है। इसी प्रकार चतुर्थ अनुपात भी ज्ञात करने के लिए आता है, ठीक है। 3 संख्या दे दी होगी और आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा। तो चतुर्थ अनुपात निकालने का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको ये चारों फार्मूले अच्छे से याद करने ताकि कोई दिक्कत ना हो। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला है BC/A, ठीक है, BC/A, जहाँ पे A B C क्रम से ही आ जाएंगे, 2 5 और 18। तो BC है तो BC हो गया 5 और C हो गया 18, तो 5 गुणा 18, ठीक है। तो यह 18 गुणा 5 हो गया आपका। अब बटे A कितना है, A है 2, तो ये हो गया, बराबर कर देते हैं हम इसको, 18 पंजे हो गया हमारा 90, ठीक है। तो 18 पंजे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 90। दोस्तों आपको लग रहा होगा वीडियो अगर धीमी चल रही तो आप इसे तेज़ स्पीड में भी चला के देख सकते हैं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 90 को तो 45 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये चतुर्थानुपात हो जाएगा हमारा, ज्ञात कर लेंगे। महत्वपूर्ण है कि आप ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, हम छोड़ के आ जाते हैं अक्सर पेपर में। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम आपके लिए मैथ को आसान बना के प्रस्तुत करेंगे। मैथ जितनी आसान होगी आपके लिए उतना ही ठीक रहेगा। इनको सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। बस धन्यवाद दोस्तों, लेके आते हैं हम फिर से मैथ को आसान बनाते हुए आपके लिए। धन्यवाद।